हाय, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि एक कैपेसिटर है और प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक फिल करने पर कौन सी क्वांटिटीज में किस टाइप से चेंज आएगा। फर्स्ट केस कंसिडर करें कि उसको हमने चार्ज कर दिया, देन बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो एक क्वांटिटी फिक्स है अपने पास में कि चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर सकता। तो चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जो अनचेंज रहेगी। कैपेसिटेंस बिकॉज कम्प्लीटली फिल कर दे तो के टाइम्स हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड न्यू वैल्यू विल बी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इस टाइप से तो के टाइम हो गया। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल इज क्यू डिवाइडेड बाई सी। पोटेंशियल की वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाई सी। क्यू उतना ही है बट सी के टाइम्स होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? वी बाय के। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप या तो पुट कर सकते हो कितना, ई इक्वल्स टू आप पुट कर सकते हो सिंपल वी बाई डी। Separation between plates is unchanged and potential V dash is V by K. So the new electric field E dash is E divided by K. इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दैट Q डिवाइडेड बाई A epsilon naught. In presence of medium there will be another factor K. So it will be E dash will be E divided by K. वट अबाउट एनर्जी? इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर का यूज ना करें बिकॉज पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अगर आपके पास में हाफ सी वी स्क्वायर को देखते हो आप, देन आपको दोनों क्वांटिटीज़ के वेरिएशन को देखना पड़ेगा, सी और वी के वेरिएशन को। तो बेटर है कि क्यू स्क्वायर बाई टू सी से देखें, चार्ज अनचेंज है। न्यू एनर्जी विल बी क्यू डैश स्क्वायर बाई टू सी, दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू एंड सी डैश के टाइम सी। तो यू डैश कितना होगा? यू बाई की। तो इसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ? दैट लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वन माइनस वन बाई के। ये तो तब है जब हमने डायलेक्ट्रिक फिल किया और बैटरी डिस्कनेक्टेड थी। अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तब क्या चेंज आएगा? अब एक क्वांटिटी फिक्स रहेगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में वो अनचेंज रहेगा। फिर से कंप्लीटली फिल कर दिया तो सबसे पहली क्वांटिटी ध्यान मान लीजिए पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वांटिटी इज कैपेसिटेंस विल रिमेन अनचेंज। नाउ चार्ज विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Q इक्वल्स टू CV. So Q dash will be C dash into V. C dash is K times C. It will be K times CV. Q dash equals to K times Q. चार्ज K times हो गया। What about इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सीधा देखो V by D से, तो V अनचेंज है, D भी अनचेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहा। अगर इसको चार्ज से देखेंगे तो क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपने पास K टाइम होगा बट मीडियम के प्रेजेंस में K का डिवाइड लगेगा, एक कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आएगा जितना पहले था। एनर्जी में कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल सेम रहा। चार्ज से करेंगे तो चार्ज का भी चेंज देखना पड़ेगा, तो बेटर है पोटेंशियल से देखें। के सी इंटू वी स्क्वायर, डेल्टा यू कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन। ये वैल्यू आ गई। बैटरी ने कितना वर्क किया? पहले प्लेट्स पे चार्ज था क्यू एंड माइनस क्यू, अब कितना हो गया? क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश। तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ? क्यू डैश माइनस क्यू, दैट्स के माइनस वन इंटू सी। तो डेल्टा क्यू इंटू वी, के माइनस वन इंटू सी वी इनिशियल चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाई वी, तो वर्क डन बाय बैटरीज के माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर।